आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा ऑनलाइन शिक्षण 10वीं की कक्षा में समस्त 10वीं के विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन। हम आज विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा जो है वो इस प्रकार है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उससे पूर्व अपन संज्ञा की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके पश्चात सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर काम आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वाक्य बोलता हूं, राम वन में गया। ये वाक्य है, जो राम शब्द है वो संज्ञा शब्द है। दूसरा वाक्य है, वह पंचवटी में रहने लगा। यानी वह पंचवटी में रहने लगा, तो राम के स्थान पर जो वह शब्द आया है वो सर्वनाम है। तो मैंने आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द की दोनों की परिभाषा व उदाहरण से समझाए। अब अपन आज का जो विषय है वो विशेषण है और विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण का जो आपके विशेषण है, विशेषण के परिभाषा जो है संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा है। अब उसके उदाहरण हैं जैसे काला, ईमानदार, मोटा, गरीब, अमीर आदि। ये शब्द हैं। इसके अन्य भी शब्द हैं, वो भी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और विशेषण के अंतर्गत आने के साथ हमने दो वाक्य उदाहरण प्रस्तुत किए हैं यहाँ। तो पहला जो वाक्य है, यह मोटी पुस्तक है। अब देखो यहाँ यह मोटी पुस्तक है, इसमें सबसे पहले अपन जो मोटी शब्द आया है अपने आप में, जो मोटी शब्द आया है वो अब विशेषण है, क्योंकि यह मोटी पुस्तक है। ये पुस्तक की जो विशेषता अपन बता रहा है, ये जो विशेषता बता रहा है मोटी शब्द, तो यहाँ पर मोटी शब्द है वो विशेषण है। दूसरा वाक्य है अपने आप अंतर्गत, अशोक बाजार से मीठे फल लाया। अशोक बाजार से मीठे फल लाया वाक्य, जिसमें फल की जो विशेषता है मीठे, जो फल की जो विशेषता है मीठे, तो यहाँ पर जो मीठे शब्द आया है वो अपने आप में विशेषण शब्द है। अब यहाँ दोनों उदाहरणों के अंतर्गत यहाँ यह मोटी पुस्तक और अशोक बाजार से मीठे फल आए अंतर्गत, यहाँ पर ये मोटी शब्द व मीठे दोनों शब्द हैं, ये अपने आप में विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार हम अपने विशेषण की परिभाषा, विशेषण के उदाहरण समझे। अब अपन विशेषण के पश्चात परिभाषा के बाद अपन विशेष्य शब्द का अध्ययन करते हैं। विशेषण, विशेष्य शब्द की परिभाषा, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण जो शब्द है वो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण हैं, जैसे मोहन परिश्रमी विद्यार्थी हैं और दूसरा उदाहरण है मुझे मीठे केले पसंद हैं। यहाँ पर जो इन दोनों वाक्यों के अंतर्गत यहाँ पर परिश्रमी और या मीठे, ये जो अपने आप दोनों वाक्यों में जो शब्द हैं ये विशेषण है। और ये विशेषण जो परिश्रमी शब्द है ये अपनी विशेषता बता रहा है मोहन शब्द की, तो मोहन शब्द अपने आप में हो जाएगा विशेष।
उसी प्रकार यहाँ दूसरे वाक्य में मुझे मीठे केले पसंद है, मुझे मीठे केले पसंद है। यहाँ पर जो मीठे हैं ये विशेषण शब्द है, और जब विशेषण शब्द हैं और ये मीठे शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये शब्द अपने आप केले की विशेषता बता रहे हैं। तो जो केला शब्द होगा ये अपने आप में ये विशेष्य शब्द होगा। विद्यार्थियों, अपन ने विशेषण की परिभाषा व विशेष्य की परिभाषा और दोनों के उदाहरण समझे। अब अपन प्रविशेषण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रविशेषण की परिभाषा अनेक प्रकार समझ लेते हैं। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण की परिभाषा पुनः स्मरण करवाता हूं। ये जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो प्रविशेषण जैसे बहुत, अधिक, लाल, पीला, अत्यंत, लगभग, बिल्कुल, ये जो शब्द है सही, और इसके अलावा भी जो शब्द हैं वो प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब प्रविशेषण के लिए मैंने दो उदाहरण श्यामपट पर प्रस्तुत किए हैं। जो नारायण बहुत परिश्रमी किसान हैं। दूसरा उदाहरण है गहरा लाल गुलाब यहाँ रख दो। ये दोनों प्रविशेषण के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं मैंने। यहाँ पर जो शब्द आए हैं, यहाँ पर एक बहुत शब्द आया है और यहाँ पर 11 शब्द आया है। इन दोनों वाक्यों में यहाँ पर जो बहुत शब्द आया है उससे पहले जो परिश्रमी शब्द है ये शब्द विशेषण है। जैसे नारायण बहुत परिश्रमी किसान हैं, जिसमें परिश्रमी जो शब्द है ये विशेषण शब्द है, और विशेषण की जो विशेषता बताने वाला शब्द इस वाक्य में वो है बहुत। तो नारायण कैसा व्यक्ति है कि बहुत परिश्रमी विद्यार्थी है। तो यहाँ पर विशेषण परिश्रमी जो शब्द है उसकी जो विशेषता बताई है वो बहुत है, और यहाँ इस वाक्य में जो बहुत शब्द हैं वो अपने आप में प्रविशेषण है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में गहरा लाल गुलाब यहाँ रख दो, ये वाक्य है जिसमें इस वाक्य के अंदर ये लाल शब्द है अपने आप में ये विशेषण शब्द है, और लाल की जो विशेषता बता रहा है, विशेषण की जो विशेषता बताने वाला शब्द है गहरा शब्द। तो ये गहरा शब्द बन जाएगा प्रविशेषण बनेगा। अब देखिए अपन ने प्रविशेषण की परिभाषा और उसको उदाहरण समझा। अब विशेषण के जो भेद है, विशेषण के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के लिए मैंने एक सूत्र बनाया है जो क्रमशः याद है। उन सूत्रों को अपने हम सभी विद्यार्थियों को याद करना है। परीक्षा की दृष्टि से याद करने के लिए विद्यार्थियों के लिए
बहुत आसानी रहेगी। तो सूत्र इस प्रकार है, जैसे पूस पसा बवी, आप देखेंगे दोनों सूत्र घूस पसा बवी, ये मैंने अपने सूत्र के माध्यम से पहला घूस शब्द लिखा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प यानी परिमाणवाचक विशेषण और सा यानी सार्वनामिक विशेषण, व यानी व्यक्तिवाचक विशेषण, वी यानी विभागवाचक विशेषण। ये 6 भेद हैं। इन सूत्रों के माध्यम से 6 विशेषण के भेदों को क्रमशः अपन याद रख सकते हैं। विद्यार्थियों, अपन ने विशेषण, विशेष्य व प्रविशेषण के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात हम विशेषण के भेदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संख्या या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, स्थान आदि की विशेषता प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत पुनः स्मरण के लिए, गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, स्थान आदि के बारे में विशेषता जो प्रकट होती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे श्रेष्ठ, नया, सुंदर, अच्छा, बुरा, दोस्त, लाल, पीला आदि। ये सभी विशेषण के, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के 2 भेद, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण अध्ययन करेंगे। उससे पहले पर गुणवाचक विशेषण के उदाहरण प्रस्तुत किए मैंने, और अब उदाहरण से वाक्य से उदाहरण समझेंगे। जो वाक्य से उदाहरण है, पहला क उदाहरण है वह सुंदर कन्या है, दूसरा है हिमालय ऊंचा पर्वत है। इसमें वह सुंदर कन्या है जिसमें सुंदर शब्द है, वह या कन्या दोनों की विशेषता बता रहा है, वह अपने आप में सर्वनाम शब्द है। अब कहते हैं कि वह सुंदर कन्या है, जो कन्या की विशेषता क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द आया है वो कन्या के गुणों की विशेषता बताने वाला शब्द सुंदर है, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा आपके सामने जो उदाहरण है वो है हिमालय ऊंचा पर्वत है। अब हिमालय ऊंचा पर्वत है, जहां पर यहाँ पर ऊंचा शब्द है, ये अपने आप में विशेषण शब्द है, और ये हिमालय की पर्वत की विशेषता बता रहा है, हिमालय पर्वत के गुण बता रहा है कि हिमालय पर्वत कैसा है, ऊंचा है। तो जो ऊंचा शब्द है या आया है वो हिमालय पर्वत की गुण की विशेषता बता रहा है। तो ऊंचा शब्द को गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत अपन समझते हैं। अब
गुणवाचक विशेषण के पश्चात संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। अब संख्यावाचक विशेषण की सबसे पहले परिभाषा समझ लें कि संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संज्ञा का बोध करवाते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत संख्या का ज्ञान होता है और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों विशेषण शब्दों के माध्यम से तब वहां उस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद बताए गए हैं। जो पहला भेद निजी संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण के परिभाषा समझते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों के संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं। 10वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं तो संख्या का बोध हो रहा है कि निश्चित संख्या 40 है। दूसरा एक उदाहरण और प्रस्तुत कर रहा हूं। विद्यालय की 1 नंबर बस है, उसमें 30 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। इसका मतलब बस के अंदर जो सीटें हैं और बैठने की विद्यार्थी की उस बस में बिठाने की विद्यार्थी की क्षमता है वो 30 विद्यार्थियों की है। अगर ऐसा इस प्रकार का जो वाक्य होता है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब इसके पश्चात अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जिन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि आज विद्यालय में कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण और कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। इसका मतलब यह है संख्या तो हो रहा है कुछ विद्यार्थी हैं लेकिन हमको उस संख्या कक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की पूर्ण रूप से संख्या का ज्ञान नहीं है और वह निश्चित ज्ञान न होकर के और निश्चित संख्या का ज्ञान प्राप्त होता है तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है।